Hello learners, welcome to our channel Quick Learners with Sam and Mush. So our university is having holidays and some exams. So I will be not able to explain you on the board. So if you are not understanding, please let me know in the comment section. So in our previous video, we have discussed about the two types of agents. What is that? The model based reflex agent and goal based agents. तो जैसे कि हमने पिछले वीडियो में आपसे बात की थी मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट्स के बारे में और गोल बेस्ड एजेंट्स के बारे में कि वो क्या होते हैं और वो कैसा वर्क करते हैं। तो चलिए इसके बाद जो हमारा और एक फोर्थ वाला जो एजेंट है उसको हम आज डिस्कस करेंगे, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है यूटिलिटी बेस्ड एजेंट। यूटिलिटी बेस्ड एजेंट। तो पहले तो आप ये समझे कि यूटिलिटी होता क्या है। पहले तो आप ये ध्यान में रखें गोल बेस्ड एजेंट और यूटिलिटी बेस्ड एजेंट्स में सिर्फ एक ही पॉइंट का डिफरेंस है या 2 पॉइंट का डिफरेंस है। तो पहले मैं आपको बताता हूँ यूटिलिटी होता क्या है। यूटिलिटी मतलब हैप्पी और सैड। यूटिलिटी मतलब जब आपका जो एजेंट है जब वो एक्शंस लेगा तो वो इस पर हैप्पी होगा या सैड होगा, उसको हम बोलते हैं यूटिलिटी। एग्जाम्पल के तौर पर अब देखिए, अब एक ऑटोमेटेड कार है, ऑटोमेटिक कार है ऑटोमेटिक कार है तो उसको गोल तक पहुंचना है। एक छोटा रास्ता है, एक मीडियम सा रास्ता है और एक उससे बड़ा रास्ता है। यहाँ पे भी गोल है, यहाँ पे भी गोल स्टेट है, यहाँ पे भी गोल स्टेट है। तो इसको गोल तक पहुंचना है। अब तीनों पे गोल है और तीनों पे इसको पहुंचना है। अब ऑटोमेटेड कार क्या करेगी? वो पहले जो छोटा रास्ता है वो उसको अपनाएगी, वो वहाँ पे चले जाएगी। अब वो यहाँ पे जाएगी। अब यहाँ पे जाने के बाद अगर वो रोड पे एक्सीडेंट रहा तो उसको वहाँ पे रुकना पड़ेगा, वो अपने गोल तक नहीं पहुँच पाएगा। जो ऑटोमेटेड जो रोबोट जो कार है वो वाला, तो इसलिए वो क्या होगा? वो सैड होगा। क्यों? क्योंकि वो अपने गोल तक नहीं पहुँच रहा। तो इसलिए वो क्या करेगा? यू टर्न लेगा। यू टर्न लेकर जो मीडियम सा रास्ता है वो यहाँ से जाएगा और अपने गोल को पहुँचेगा। जब वो अपने गोल को पहुँचेगा तब वो हैप्पी होगा। तो यूटिलिटी इसको कहते हैं। यूटिलिटी का मतलब ये है कि हैप्पी और सैड। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था गोल बेस्ड एजेंट्स में और यूटिलिटी बेस्ड एजेंट्स में 1 से 2 पॉइंट का डिफरेंस है। वो क्या है? पहले तो यहाँ पे गोल था, यहाँ पे यूटिलिटी है और एक आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एक नया सा बॉक्स है। ये बॉक्स में क्या लिखा हुआ है? हाउ हैप्पी विल बी इन सच स्टेट। जो मैंने आपको कहा था कि वो हैप्पी होगा या सैड होगा। तो चलिए ये जो हमारा जो डायग्राम है, जो स्ट्रक्चर है, मैं आपको बताता हूँ ये कैसा है। एज यूजुअल ये वैसा ही सेम है कि इन्वायरमेंट में परसीव करेगा, इनपुट लेगा विद द हेल्प ऑफ सेंसर्स और इसके बाद वो देखेगा करंट स्टेट क्या है, प्रीवियस स्टेट को भी कंसिडर करेगा और वो अपने वर्ल्ड को डेवलप करेगा और इफेक्ट उसका जो परिणाम होगा वो भी वो कंसिडर करेगा। उसके बाद वो जो एक्शन लेगा वो एक्शन पे वो हैप्पी होगा या सैड होगा। उसके बाद वो अपना जो एक्शंस के बाद वो कंडीशन अप्लाई करेगा। कंडीशन अप्लाई करने के बाद वो एक्ट करेगा थ्रू एक्चुएटर्स। तो यूटिलिटी बेस भी इतना ही है। तो आप ध्यान में रखें कि यूटिलिटी का मतलब होता है हैप्पी और सैड। इन सच कंडीशंस लाइक अगर वो रोबोट को अगर फैसला करना हो तो ऑब्वियसली हर कोई छोटा रास्ता देखेगा और जो छोटी सी जो जो बोलते हैं कि जो छोटा सा जो जल्दी हो जाता है जो भी कुछ काम तो वो वही करेगा। लेकिन उस चक्कर में अगर वो सैड हो गया तो उसको फिर से हैप्पी होने के लिए दूसरे रास्ता अपनाना पड़ेगा गोल तक पहुंचने के लिए। आप इतना ध्यान में रखें। तो ये था हमारा यूटिलिटी बेस्ड एजेंट्स। इसके बाद एक एजेंट्स है लर्निंग एजेंट। इसके बारे में हम बात करेंगे और वो इम्पॉर्टेंट है ये चारों में से। चलिए लर्निंग एजेंट्स शुरू करते हैं। लर्निंग एजेंट मतलब लर्निंग एजेंट्स के आपके नाम से आपको मालूम पड़ रहा होगा कि उसके नाम में ही उसका डेफिनेशन है। लर्निंग एजेंट मतलब कि वो लर्न करता है। वो जो जो टास्क करता है ना वो उससे लर्न करता है और वो लर्न करते करते डे बाय डे वो ग्रो भी होता है। लाइक अब अगर वो कुछ टास्क कर रहा है, अगर वो टास्क करने में अगर वो कुछ मिस्टेक कर दिया, कुछ गलती कर दिया तो नेक्स्ट टाइम वो गलती वो नहीं दोहराएगा, वो नेक्स्ट टाइम वो गलती नहीं करेगा क्योंकि वो सीखेगा, वो लर्न करते रहेगा। इसको बोलते हैं लर्निंग एजेंट। क्योंकि वो लर्न करके रुकेगा नहीं, वो डे बाय डे ग्रो करता रहेगा, उसको बोलते हैं लर्निंग एजेंट। लर्निंग एजेंट और बाकी सब एजेंट्स में कुछ फ़र्क है, डिफरेंस है। एक तो फर्स्ट डिफरेंस क्या है कि ये लर्निंग है, ये अब ये खुद से लर्न करता है, मतलब ये सीखते रहता है, ये एक्सपीरियंस लेते रहता है। तो चलिए इसका जो स्ट्रक्चर है मैं आपको बताता हूँ। ये थोड़ा लिटिल बिट उससे ज़रा डिफरेंट है, लेकिन यहाँ पे ये इजी है। आप इसको समझेंगे और इसको समझ के याद रखें क्योंकि
इसके ऊपर एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछते हैं। तो पहले तो यहाँ पे एनवायरनमेंट है, इन्वायरमेंट में वो इनपुट लेगा, परसीव करेगा विद द हेल्प ऑफ सेंसर्स। और यहाँ पे देखेंगे आप क्रिटिक। क्रिटिक मतलब फीडबैक। लाइक अगर वो एनवायरनमेंट में कुछ एक्शन लेगा तो वो एक्शन से वो क्या एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए, तो ये फीडबैक देगा। सेंसर्स के बाद वो फीडबैक पे चले जाएगा। क्रिटिक का मतलब होता है फीडबैक। क्रिटिक का मतलब यही है कि वो देखेगा वो एक्शन लेने के बाद वहाँ पे क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए। तो वो फीडबैक देने के बाद फिर वो लर्निंग एलिमेंट मतलब कि वो लर्न करेगा, वो सीखेगा कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा हो रहा है। लर्निंग एजेंट ऐसा काम करेगा। इसके बाद उसका लर्न करने के बाद वो परफॉर्मेंस एलिमेंट पे चले जाएगा। यहाँ पे परफॉर्मेंस एलिमेंट पे वो चले जाएगा। परफॉर्मेंस एलिमेंट मतलब कौन से एलिमेंट्स उसको यूज़ करना है, मतलब कि क्या क्या उसको टास्क के लिए क्या क्या एलिमेंट्स परफॉर्म करना है, क्या क्या एलिमेंट्स उसको यूज़ करना है। अब अगर वो कुछ मिस्टेक कर दिया तो उसको फिर से शुरू करना पड़ेगा और फिर वो जब सही करेगा तो इसलिए उसको पहले का पहले एक टास्क के लिए एक एलिमेंट यूज़ करना होगा। इसके बाद प्रॉब्लम जनरेटर। अगर वहाँ पे कुछ नई प्रॉब्लम जनरेट हो गई तो उसको भी सॉल्व करेगा और सॉल्व करते करते ही वो सीखेगा। इसको बोलते हैं हम लर्निंग एजेंट। लर्निंग एजेंट में बस इतना ही है, लाइक वो लर्न करते करते टास्क को परफॉर्म करेगा। परफॉर्म करते करते अगर वो कुछ मिस्टेक कर दिया तो वो मिस्टेक से वो सीखेगा और एक्सपीरियंस भी लेगा और वो डे बाय डे ग्रोथ होता रहेगा। और जब वो टास्क परफॉर्म कर दिया तो उसके बाद वो विद द हेल्प ऑफ एक्चुएटर्स वो एक्शंस लेगा। तो बस इसमें इतना ही है। और वहाँ पे परफॉर्मेंस एलिमेंट यहाँ पे और एक बार क्या करता है कि यहाँ पे वो कौन से एक्शंस लेना है वो ये भी परफॉर्म करेगा। जैसे कि वहाँ पे कंडीशन रूल था ना, यहाँ पे कंडीशन नहीं होगी, बस एक एलिमेंट यूज़ करेगा वो, बस इतना ही है। तो ये थे हमारे एजेंट्स।